एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे सामने चल रहा है। मैं उसको ऐसे आगे पकड़ने की कोशिश करता था किया, फिर वो पकड़ाया नहीं। फिर मैं उस बात की घटना में बस स्टैंड में किया तो उन्होंने कहा कि उधर से मत आना, पता नहीं क्यों बोला। क्या आत्मा का अस्तित्व होता है? आत्मा के अस्तित्व को लेकर विज्ञान और धर्म के अलग अलग मत हैं। विज्ञान भी कहीं न कहीं कंफ्यूज्ड है। विज्ञान भी कहता है कि हाँ, शायद कुछ तो है। भगवान कृष्ण ने गीता में आत्मा के अस्तित्व को बताया। जिस तरह व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। आज की कहानी एक आत्मा की कहानी, भिलाई की प्रेतात्मा, जो अक्सर 32 बंगला चौक पर। ये भिलाई का गैरेज रोड है जो सेक्टर 9 से सेक्टर 7 की तरफ जाता है। कहानी 80 के दशक की है। कहते हैं 80 के दशक पर इस सड़क पर एक प्रेतात्मा घूमा करती थी। अभी यही जो जगह हमने आपको दिखाया है वो प्रेतात्मा उसी जगह पर उतर जाया करती थी। सामने जो चौक हम आपको दिखाएंगे, उस चौक पर वो अक्सर खड़ी होकर लोगों से लिफ्ट मांगा करती थी। 80 के दशक में ये रोड काफ़ी सूना था, इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। और जो लोग इस सड़क से गुजरते थे उनका कहना था कि रात के 12 बजे के बाद अक्सर इस सुनसान और वीरान सड़क पर एक महिला नज़र आती है। सफ़ेद साड़ी और खुले बालों में अक्सर वो लोगों को दिखती थी और वाहन चालकों से लिफ्ट मांगा करती थी। जो जानता था वह चुपचाप उसे अपने वाहन पर लिफ्ट दे देता था और जो नहीं जानता था वो अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर निकल जाता था। जब बेहद ही रहस्यमय कहानी है जो भिलाई के हर व्यक्ति की। ये गुप्त अंधेरा है। 32 बंगला का सड़क है, भिलाई का चर्चित 32 बंगला। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जो सामने आपने चौक देखा, कहते हैं कि वह प्रेतात्मा कोई नर्स हुआ करती थी, जिसके बारे में कई कहानियाँ हैं, कई किस्से हैं। वह अक्सर लोगों से इसी चौक पर खड़े होकर लिफ्ट मांगा करती थी। ये दुकान आप देख रहे हैं, ये भिलाई का 32 बंगला है और पास ही सेक्टर 9 अस्पताल है। कहानी इसी 32 बंगले से जुड़ी, कहानी इसी चौक से जुड़ी, कहानी इसी सेक्टर 9 अस्पताल से जुड़ी। बहुत लोगों के मुंह से हमने कहानी सुनी, तो स्वाभाविक तौर पर डायल 100 डिस्कवरी की टीम की भी इच्छा हुई इस कहानी को करता है। देखते हैं कि क्या निकलता है। क्या आज भी उस आत्मा का अस्तित्व है? क्या आज भी वो कहीं दिखाई देती है? या जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंची 32 बंगला की दूसरी वीरानी जगह। अब इस सड़क पर काफ़ी ख्याल पाल है। रात के 12 बज रहे हैं और हमारी टीम जब यहाँ पहुँची तब भी बहुत से वाहन बाहर जा रहे हैं, जबकि आज से एक दशक पहले तक उस सड़क पूरी तरह वीरान हुआ करती। हमने आज फैसला किया था कि उस कहानी का राज जानकर रहें। देखेंगे कि क्या सचमुच आज भी उस आत्मा का कोई अस्तित्व है। ये भिलाई का चर्चित सेक्टर 9 अस्पताल है और सेक्टर 9 अस्पताल के सामने पंडित रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा लगी हुई चौक बना हुआ है। आज की ये कहानी इसी अस्पताल से जुड़ी हुई है, इसी चौक से जुड़ी हुई है। आगे हमने जो आपको 32 बंगला दिखाया वो कहानी
रात अब और गहराने लगी है, घना अंधेरा है। अब आसपास बहुत कम लोग आ जा रहे हैं, लोगों के आने जाने की रफ्तार धीमी होने लगी है। हम उन तमाम जगहों पर गए, हम उन तमाम जगहों पर घुसे जहां आत्मा का अस्तित्व हो सकता था। कुछ लोगों ने हमें इन स्थान पर जाने से मना भी किया। रात का घना अंधेरा, घनी झाड़ियाँ, आसपास अगल बगल कुछ दिखाई देने वाली स्थिति नहीं थी। फिर भी हम गए। हमें लगा कि सड़क पर अब ना आती हो, शायद इन सुनी जगहों पर कहीं आत्मा का अस्तित्व हो। तो आप देख रहे हैं कि यह वही सड़क है, यह वही वीरानी जगह है जहां 80 और 90 के दशक पर एक कहानी चर्चित थी। एक कहानी भिलाई की फिजाओं में गूंजा करती थी कि यहाँ प्रेतात्मा का वास है, यहाँ प्रेतात्मा सड़क पर घूमती है, यहाँ प्रेतात्मा लोगों से लिफ्ट मांगा करती है। आज हम उसी कहानी की पड़ताल पे आए हैं। डायल 100 डिस्कवरी की यह टीम उसी कहानी की पड़ताल पे आई है। रात का घना अंधेरा है, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं इस वक्त, और आप सोच रहे होंगे कि आज डिस्कवरी चैनल में इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। दरअसल ये भी एक खोज है हमारे लिए। इस रहस्य को जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या वास्तव में 1980 और 90 के दशक में यहाँ कोई प्रेतात्मा नज़र आती थी, यहाँ कोई प्रेतात्मा घुमा करती थी जो लोगों से लिफ्ट मांगा करती थी, जो सेक्टर 9 चौक से लिफ्ट मांगकर सेक्टर 7 चौक तक जाया करती थी। हम आज उसी कहानी की तलाश में आए हैं। हम आगे चलेंगे, आपको कुछ और रहस्यमय चीज़ दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे जो बताते हैं उस पूरी कहानी के बारे में, उनसे भी चर्चा करेंगे। आइए। हम आज ठान कर आए थे कि अगर आत्मा का अस्तित्व कहीं है, इन सुनी जगहों पर कहीं आत्मा का कोई भी अस्तित्व है, तो हम आज उससे मुलाकात करेंगे, आज उससे देखेंगे। हमारी टीम पूरी तरह तैयार थी, सारे लोग पूरी तरह मुस्तैद कि अगर कहीं कुछ दिखता है तो ज़रूर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हम उसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये ख़तरनाक हो सकता था, पर हमारी तलाश जारी रही, लगातार, निरंतर। रात और घनी होती जा रही थी। अब रात के 1 बज चुके थे। हम 32 बंगले से लेकर सेक्टर 9 के बीच जो नहर गुजरती है, उन तमाम जगहों पर गए। दूर दूर तक सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नजर आई। घनी अंधेरी झाड़ियों के बीच भी हम गए और हमने उस प्रेतात्मा की तलाश की। हम लगातार सुनी जगहों पर जाते रहे, देखते रहे कि कहीं कुछ तो दिखाई दे, कुछ तो महसूस हो। पर अब तक हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। ये वही वीरान और सुनसान जगह है जहाँ 80 के दशक पे लोग एक प्रेतात्मा को देखने की बातें करते थे। ये जो जगह है, ये सामने इधर बगल में 32 बंगला है, इधर सेक्टर 9 का अस्पताल है। कहते हैं सेक्टर 9 अस्पताल की एक नर्स ने आत्महत्या कर ली थी। कहानी बहुत है। कोई कहता है कि उसकी हत्या हुई थी, और जो आत्मा थी, वो जो मृत आत्मा थी, वो अक्सर आगे जो चौक हमने आपको दिखाया, उस चौक पर खड़े होकर लोगों से लिफ्ट मांगा करती थी। रात के 12 बजे के बाद वो महिला निकलती थी सफ़ेद साड़ी में। जो जिन लोगों ने देखा है उनका दावा है, जो लोग कहते हैं कि हमने देखा है, हमसे लिफ्ट मांगा है, उनका कहना है कि रात में 12 बजे के बाद सफ़ेद साड़ी में एक खुले बालों वाली महिला अक्सर लिफ्ट मांगा करती थी। तब ये रात के 12 बजे ये रास्ता बहुत सुनसान हो जाया करता था, और अक्सर दूर से आने वाले लोग इस घटना के गवाह बने। अक्सर दुपहिया वाहन चालक, 4 पहिया वाहन चालकों से वह लिफ्ट मांगा करती थी, इस चौक से बैठती थी
आगे सेक्टर 7 चौक तक जाकर गाड़ी से खुद ब खुद गायब हो जाया करती थी। ऐसी कहानियाँ भिलाई के फिजाओं में आज भी गूंजती है, आज भी उस कहानी की चर्चा है। बात जब बढ़ी, जब लोग इस रास्ते पर आने जाने से डरने लग गए, तब पुलिस ने इस घटना की जांच की। सेक्टर 6 कोतवाली थाने के प्रधान आरक्षक उस वक्त के जालम सिंह जी को इस जिम्मेदारी दी गई मामले की जांच करने की, और उन्होंने जब जांच किया, उन लोगों से मुलाकात की जिन लोगों ने देखने का दावा किया, और सुनसान सड़क पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई आता हुआ दिख रहा है, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी रुकवाने की। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? मैं दुर्ग से आ रहा हूँ, लेकिन इतनी रात को आप यहाँ कैसे? और दरअसल हम लोग 12-1 बज रहा होगा। जी। 1 बज गया जी। वो दरअसल एक ये सड़क को लेके जो कहानी चलती है शहर में, उसको लेके हम एक स्टोरी बना रहे हैं अपने डायल 100 डिस्कवरी के लिए। तो आप बताएंगे कृपया कि क्या थी वो स्टोरी, और कितनी सच्चाई थी उस कहानी? नहीं, वो सब अफवाह था एक प्रकार का। और आप देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी आधी रात को मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर ऐसे इस तरह की कोई सच्ची कोई बात होती तो मैं यहाँ से कैसे जाता इतनी रात को। और आप देख रहे हैं कि पहले जनसंख्या इतनी नहीं थी, लोगों का आवागमन कम होता था, तो तमाम तरह की जो बातें हैं उस पर लोग भरोसा कर लेते थे। लेकिन अब जब पूरा विद्युतीकरण हो गया है और प्रकाश की व्यवस्था हो गई है, यातायात के तमाम साधन विकसित हो गए हैं, तो अब इन चीज़ों पे अब एक प्रकार का मतलब हास्य बोध होता है कि आत्मा, भूत, प्रेत और इस तरह की बात की जाए। मतलब वो जो कहानी थी टोटल अफवाह थी। अफवाह और पूरी तरीके से हास्यास्पद है। उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं। तो आप कहाँ रहना होता है आपका? मैं तो रहता हूँ वहाँ भिलाई में। आपका इस सड़क से रोजाना आना जाना है? रोजाना लगभग आ ही जाता हूँ। मेरा मतलब आपको कभी ऐसा महसूस नहीं, कभी नहीं। देर रात कभी 10 बजे, किसी 11 प्रेत बजे आत्मा ने आपसे लिफ्ट नहीं मांगा? कभी किसी ने लिफ्ट नहीं मांगा, कभी किसी ने कोई दिखा भी नहीं। उस तरह की कोई आकृति, उस तरह की कोई छाया, उस तरह का कोई व्यक्तित्व, कुछ भी कभी नजर नहीं आया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप कितने बजे रात को हमारे लिए रुके? नहीं, मैं तो घबरा गया था कि आप लोग इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हैं। जी, इसी स्टोरी की तलाश में थे। इस वक्त हमारे साथ शहर के जाने माने फ़ोटो जर्नलिस्ट है, भिलाई के जाने माने फ़ोटो जर्नलिस्ट है कोमल वर्मा जी, जो काफ़ी कहानियाँ जानते हैं यहाँ के बारे में, इस 32 बंगला के बारे में, इस सेक्टर 9 अस्पताल के बारे में। कोमल जी बताएंगे कि ये जो 80 और 90 के दशक में जो कहानी चलती थी यहाँ, प्रेतात्मा की कहानी, यहाँ लिफ्ट मांगने वाली एक औरत की कहानी, क्या है उस कहानी की सच्चाई और कितना है उसके बारे में आप जानते हैं? एक्चुअल में क्या है, मैं भिलाई में 1987 में आया हूँ पढ़ने के लिए। उसके बाद से मैं 1988 से पेपर बांटता था। पेपर बांटते हुए मुझे रात को 3 बजे उठ करके हितवाद पेपर और इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया लेने के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन आया करता था। अजी उस जब 94 में जब बाढ़ आई थी तो उस समय वहीं से हम पेपर लाते थे। तो मैं साइकिल से ये 32 बंगला के और सेक्टर 9 हॉस्पिटल और महिला महाविद्यालय के बीच में छोटा सा नहर है, उस नहर के पार से मैं साइकिल से ऐसे आया करता था और रात को 3 बजे जब जाता था तो एक दिन मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे सामने चल रहा है। मैं उसको ऐसे आगे पकड़ने की कोशिश करता था, किया, फिर वो पकड़ाया नहीं। फिर मैं उस बात की घटना में बस स्टैंड में किया तो उन्होंने कहा कि उधर से मत आना, पता नहीं क्यों बोला, लेकिन मैं स्पष्ट। एक दिन मैं देर रात कोर्ट से जब वापस आ रहा था तो सेक्टर 9 हॉस्पिटल जो चौक है 32 बंगला के आसपास, वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की मेरे को मिली, हाथ दी। मैं उसको देखते ही रहा, कुछ समझ पाता कि वैसे ही वो गायब हो गई। और मैं इस सुलझे पहलू को आज तक के मैं संभाल नहीं पाया हूँ, समझ नहीं पाया हूँ कि वो भय, वो सुनसान जगह को आज तक के मेरे समझ में नहीं आया है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद चौबे, भिलाई, प्रेत योनि की बात विशेष रूप से की गई है।
गरुड़ पुराण में 16 अध्याय प्रेत कल्प यानी कि प्रेतत्व मुक्ति पर ही आधारित है। प्रेत से मुक्ति, प्रेतत्व से कैसे मुक्ति प्राप्त हो उस प्रकार का मध्यम खोड़सी, उत्तम और जो है मलिन खोड़सी, 3 प्रकार की खोड़सी कर्म बताई गई है। तो प्रेत तो है, प्रेत योनि है, और प्रेत योनि के माध्यम से वह व्यक्ति की आत्मा जो है इस पृथ्वी पर, धरा पर भटकती रहती है। अगर यदि संस्कार ठीक से किया जाए, धर्मशास्त्र के वचनों के अनुसार यदि उनके समस्त संस्कार यदि संपन्न किया जाए उनके परिजनों के द्वारा, तो निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में गोकर्ण जो है अपने भाई धुंधुकारी चूंकि प्रेत बन गया था और उसको भटक रहा था, उसकी प्रेतात्मा के भटकने की से मुक्ति पाने के लिए गोकर्ण ने सूर्य की उपासना की। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा उसको श्रवण कराया ताकि उससे उसको मुक्ति मिली। धुंधकारी को तो प्रेत तो है। यदि कहीं पर भी असामयिक मृत्यु होती है या कोई ऐसा भूत बंगला जिसको कहा जाता है, यानी कि वहाँ भूतों का डेरा है, तो इस प्रकार की स्थितियां जहां पर भी रहती हैं, जहां पर प्रेतात्माओं की साया जो है भटकती रहती है, तो निश्चित रूप से जहां उसका प्रेत का लगाव होगा वहां पर उसकी आत्मा भटकेगी, क्योंकि उसको मुक्ति तो मिली नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक से वह मृत्यु लोक की ओर जा नहीं पाया, तो वह कहाँ जाएगा, तब पृथ्वी पर ही भटकेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां प्रेत योनि की शास्त्रों में प्रमाण है, ये होते हैं। किंतु इनसे बचने के लिए आग्नेयधान संस्कार जो होता है या अग्नि जो प्रत्येक जो है सायंकाल जो आहुति घरों में किया जाता है, तो उससे इस प्रकार की बुरी आत्माओं से बचा भी जा सकता है। और भी कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो डायल 100 डिस्कवरी में आपने देखा सेक्टर 9 और 32 बंगले की एक कहानी, 80 से 90 के दशक के बीच की ये कहानी। ये कहानी उस दौर की है जब ये पूरा इलाका सुनसान हुआ करता था। ये कहानी उस दौर की है जब इस सड़क पर लोगों का आना जाना बहुत कम था। तब एक किस्सा बहुत चर्चित था। किस्सा प्रेतात्मा का था। किस्सा एक ऐसी महिला का था। कहते हैं कि वो महिला सेक्टर 9 चौक पर सफ़ेद साड़ी और खुले बालों में खड़ी रहती थी और हर वाहन चालक से वो लिफ्ट मांगा करती थी। गाड़ी में बैठ जाती थी और सेक्टर 7 जो आगे चौक है वहाँ वो उतरती थी। लंबे समय तक ये कहानी चली। पूरे शहर में एक खौफ का माहौल बना, एक डर का माहौल बना। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने इसकी जांच की और पुलिस ने उस दौरान करीब 100 लोगों का बयान लिया। हर लोगों से पूछा कि क्या आपके साथ ये घटना हुई, तो उनका कहना था कि नहीं, मेरे साथ नहीं, मैंने ये घटना सुनी थी, मैंने दूसरे के मुंह से सुनी थी। बाद में पुलिस को एक अभियान चलाना पड़ा कि लोगों को इस सड़क पर आने से डर ना लगे, खौफ ना लगे। पुलिस ने अभियान चलाया कि ये जो कहानी यहाँ चल रही है ये टोटल और सिर्फ अफवाह है, इस पर ध्यान ना दें। धीरे धीरे फिर इस सड़क पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ और एक लंबा समय हो गया। अब वैसी कोई कहानी, वैसी कोई प्रेतात्मा इस सड़क पर दिखाई नहीं देती। आज डायल 100 डिस्कवरी की टीम उसी प्रेतात्मा की तलाश में आई थी, उसी रहस्य को जानने आई थी, समझने आई थी। हमने रात के 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक इस पूरी इलाके में शूटिंग की। सेक्टर 9 अस्पताल से लेकर 32 बंगला और 32 बंगले के बीच वाले स्थान पर शूटिंग की, जहाँ पे लोग ये कहते थे कि उस जो सेक्टर 9 अस्पताल की एक नर्स थी जिसकी हत्या कर दी गई थी, कोई कहता था कि उसकी आत्महत्या हो गई थी। हमने पूरे रात भर इस जगह में घूमा, देखा, समझा, लेकिन हमें भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ। और ये डायल 100 डिस्कवरी में आज हमने कुछ लीक से हटकर कहानी देने की कोशिश की। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइए। इस तरह के और रस रोमांचक स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।